हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे एनाटॉमिकल टर्म ऑफ मूवमेंट। ये एनाटॉमी का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। Anatomical term of movement are used to describe the action of muscles upon the skeletal. एनाटॉमिकल मूवमेंट टर्म का यूज़ हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं जब मसल्स और स्केलेटल मूवमेंट करता है तो ओके। देन नेक्स्ट है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस मूवमेंट एट जॉइंट एंड द सब्सिक्वेंट मूवमेंट कैन बी प्रीसली डिस्क्राइब यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है तो जॉइंट में मूवमेंट होता है, तो ये टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। द टर्म यूज्ड एज्यूम दैट द बॉडी बिगिंस इन द एनाटॉमिकल पोजिशन दैट मूवमेंट हैव एन अपोजिट मूवमेंट आल्सो नोन एज द एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। हम लोग इस टर्म से हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारा बॉडी किस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, और जब बॉडी मूवमेंट करता है तो कुछ अपोजिट साइड मूवमेंट करता है तो उसको हम लोग एंटागोनिस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं मूवमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोनेशन, सपिनेशन, इन्वर्सन, इवर्जन, डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट है फ्लेक्शन। डेफिनेशन देखते हैं। मूवमेंट दैट डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। एग्जाम्पल बेंडिंग टू एल्बो और नी। मतलब कि जब दो बॉडी पार्ट्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसके बीच में जो एंगल होता है वो डिक्रीज होता है, तो उसको हम लोग फ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि ये डायग्राम में दिया हुआ है। देन नेक्स्ट है एक्सटेंशन। डेफिनेशन मूवमेंट दैट इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। एग्जाम्पल स्ट्रेटिंग द एल्बो और नी आफ्टर फ्लेक्शन। जस्ट फ्लेक्शन के बाद हम लोग एक्सटेंशन करेंगे, उसका जो बीच का उसका एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो हम लोग उसको एक्सटेंशन बोलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एबडक्शन। डेफिनेशन मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन द बॉडी। मतलब जो बॉडी का मिड लाइन होता है, जैसे ये, उससे अगर हम लोग दूर लेके जाएंगे अपना हैंड को, ठीक है, या फिर फीट को, तो वो एबडक्शन होगा। फॉर एग्जांपल रेजिंग द आर्म्स साइड अवे फ्रॉम द बॉडी। जस्ट सेम ही बोला इसमें भी एग्जांपल में। देन नेक्स्ट है एडक्शन। डेफिनेशन मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। एग्जांपल ब्राइनिंग द आर्म बैक डाउन टू द साइड ऑफ द बॉडी आफ्टर अबडक्शन। जस्ट अबडक्शन के बाद जब उसको अवे फ्रॉम द बॉडी लेके गए थे, फिर उसको टूवर्ड द बॉडी लेके आएंगे तो एडक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रोटेशन। डेफिनेशन है टर्निंग ऑफ स्पाइनिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट्स अराउंड इस एक्सिस। फर्स्ट है इंटरनल, जिसको मीडियल रोटेशन बोलते हैं। टर्निंग इनवर्ड टूवर्ड द मिड लाइन। जस्ट मिड लाइन के इनवर्ड हम लोग अगर मूवमेंट करते हैं अपना बॉडी पार्ट्स को, तो वो इंटरनल रोटेशन होगा। देन नेक्स्ट है एक्सटर्नल, जिसको लैटरल रोटेशन बोलते हैं। टर्निंग आउटवर्ड अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मिड लाइन के जस्ट आउट, जैसे कि ये इसका फीट आउटसाइड है, तो इसको हम लोग एक्सटर्नल रोटेशन बोलेंगे। देन नेक्स्ट है सर्कमडक्शन। डेफिनेशन सर्कुलर मूवमेंट कंबाइनिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। एग्जाम्पल मूविंग द आर्म इन द सर्कुलर मोशन एट द शोल्डर। सर्कमडक्शन मतलब होता है इसमें ऑल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन सब मिक्स होता है। जब हम लोग एक हैंड को जब रोटेट मूवमेंट कराते हैं या फीट को, तो फिर वो सर्कमडक्शन कहलाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है एलिवेशन। डेफिनेशन है लिफ्टिंग अ बॉडी पार्ट अपवर्ड। एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग द
शोल्डर, मतलब जब हम लोग शोल्डर को जस्ट अपर साइड उठाते हैं पूरा बॉडी का, तो उसको हम लोग एलिवेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है डिप्रेशन। डेफिनेशन, लोअरिंग अ बॉडी पार्ट्स डाउनवर्ड, एग्जाम्पल ड्रॉपिंग द शोल्डर आफ्टर अ श्रग। जस्ट श्रग करने के बाद हम लोग उसको डाउन कर देंगे अपना शोल्डर को, तो उस डिप्रेशन कहेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रोनेशन। प्रोनेशन में डेफिनेशन, रोटेशन ऑफ द फोrearm so the palm faces down, एग्जाम्पल टर्निंग द हैंड सो द पाल्म फेसेस द फ्लोर। मतलब जब हम लोग हैंड का पाम को जस्ट डाउन साइड करते हैं तो उसको प्रोनेशन बोलेंगे। देन सुपिनेशन, डेफिनेशन, रोटेशन ऑफ द फोrearm सो द पाल्म फेसेस अप, एग्जाम्पल होल्डिंग अ बॉल इन योर पाम। जब पाम को जस्ट अपर साइड कर देते हैं फेस साइड, तो वो प्रोनेशन में आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है inversion. Definition, turning the sole of the foot inward, example standing on the outer edge of the feet. इन्वर्जन मतलब होता है जैसे हम लोग मिड लाइन ऑफ द बॉडी है उसके जस्ट इनर साइड हम लोग उसको रोटेट करते हैं अपना फीट को, तो उसको इन्वर्जन बोलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है इवर्सन। डेफिनेशन, टर्निंग द सोल ऑफ द फुट आउटवर्ड, एग्जाम्पल स्टैंडिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट। हम लोग जब इसको जो फीट होता है उसको जस्ट जो मिड लाइन ऑफ द बॉडी होता है जिसको जस्ट अवे करते हैं, तो फिर ये होगा इवर्सन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं डोर्सीफ्लेक्शन। डेफिनेशन है बेंडिंग द फुट अपवर्ड एट द एंगल, एग्जाम्पल ब्राइनिंग द टोज टूवर्ड द सीन। डोर्सीफ्लेक्शन मतलब कि जब जो फीट है, नॉर्मल ये फीट है, इसको हम लोग जस्ट अपर साइड उठाएंगे, मूवमेंट करेंगे, तो ये डोर्सीफ्लेक्शन होगा, जैसे कि इसमें इस डायग्राम में दिया हुआ है। देन नेक्स्ट है प्लांटर फ्लेक्शन। डेफिनेशन, पॉइंटिंग द टोज डाउनवर्ड अवे फ्रॉम द सीन, एग्जाम्पल प्रेसिंग द गैस पेडल इन अ कार। मतलब कि जब हम लोग जो नॉर्मल हम लोग का फीट होता है उसको जस्ट डोर्सल के बाद जस्ट उसको हम लोग फिर अवे उसके करेंगे जस्ट नीचे साइड, जैसा इस डायग्राम में दिया हुआ है, तो इसको प्लांटर फ्लेक्शन बोलेंगे, ओके।